दोस्तों इस बात को गौर से सुनिए, पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सियासी भूकंप आ चुका है। जो टीएमसी अजेय होने का घमंड करती थी, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर खड़ी है। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं है। खुलेआम कैमरा पर ऐलान कर दिया गया है कि टीएमसी के 50 विधायक और 20 लोकसभा सांसद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। सिर्फ दिल्ली से एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और ममता बनर्जी की पूरी पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हार के बाद टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी के नेता अपनी ही पार्टी से भाग रहे हैं? क्यों टीएमसी के सांसद खुद अपने लीडरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को इन बागियों को अपनी पार्टी में लेना चाहिए? इसके पीछे बीजेपी का वो मिशन 2029 मास्टर प्लान छुपा है, जिसे सुनकर पूरा विपक्ष सन्न रह जाएगा। अगर आप भी बंगाल से तुष्टीकरण की राजनीति का अंत चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इस सियासी सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा सच डिकोड करते हैं। दोस्तों जरा जमीन की हकीकत को समझिए। नेता पार्टी कब छोड़ता है? जब उसे पता चल जाता है कि जिस नाव पे वो सवार है उसमें सुराग हो चुका है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने जो दावा किया है उसके पीछे का लॉजिक हवाई नहीं है। आज टीएमसी नेताओं की बंगाल में क्या हालत हो गई है? जब ये नेता पब्लिक के बीच जाते हैं तो पब्लिक खुलेआम चोर चोर के नारे लगाने लगती है। जनता का गुस्सा इस कदर भड़क चुका है कि कई नेताओं के साथ सरेआम धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ चुकी है। पब्लिक अब कह रही है कि ये गंदे नेता है और जो पब्लिक किसी नेता को रिजेक्ट कर देती है तो उस नेता के पास अपना वजूद बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पाला बदलना। टीएमसी के कुल 80 जीते हुए विधायकों में से 50 बीजेपी के संपर्क में है। 29 लोकसभा सांसदों में से 20 बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नेता इतने ही बदनाम है तो बीजेपी इन्हें क्यों लेना चाहती है? क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है? इसका जवाब मैं आपको अगले 2 मिनट में दूंगा और वो जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के असली मास्टरमाइंड प्लान के बारे में। इसे नाम दिया गया है राज्यसभा का ऑपरेशन लोटस। टीएमसी के नेता सिर्फ लोकसभा में नहीं टूट रहे, राज्यसभा में भी एक अलग खेला चल रहा है। अभी हाल ही में बीजेडी के एक सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। उनसे पहले 2 और सांसद ऐसा कर चुके हैं। लेकिन ये इस्तीफा देने का क्या खेल है? दोस्तों नियम समझिए। दल बदलू कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए ये नेता अपनी पुरानी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और क्योंकि विधानसभाओं में बीजेपी के पास मेजॉरिटी का जुगाड़ होता है, वो उन्हें दोबारा राज्यसभा भेज देती है। पर आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी को राज्यसभा में इतनी जल्दबाजी क्यों है? याद कीजिए महिला आरक्षण बिल। बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए था, जहां उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी 2029 से पहले कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक कानून लेकर आने वाली है। ऐसे कानून जिनके लिए उसे अपने सहयोगी दलों पर भी निर्भर नहीं रहना है। बीजेपी राज्यसभा में अपना पूर्ण बहुमत सेट कर रही है और अगर बंगाल से टीएमसी के 20 सांसद टूटकर आते हैं तो यह बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक एक कर नाम बताता हूँ। ये कोई हवा में तीर नहीं चल रहा। टीएमसी के दिग्गज सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, जो इंसान ममता बनर्जी का दाया हाथ माना जाता है, वो आज अपनी ही पार्टी और लीडरशिप के खिलाफ एक्स पर पोस्ट कर रहा है। वो सिस्टम से बगावत कर रहा है। दूसरी तरफ काकोली घोष, जिस तरह से उनके खिलाफ मामले सामने आए हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो अभी अपने साथ 4-5 सांसदों को लेकर बीजेपी के पाले में आ सकती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बीजेपी को इन भ्रष्ट नेताओं को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया
तो भारत की राजनीति के 3 सबसे बड़े हीरो आज बीजेपी के पास होते ही नहीं। कौन है वो 3 हीरो, चलिए नजर डालते हैं और चलिए इस वॉशिंग मशीन वाले इल्जाम का एनालिसिस भी करते हैं। लोग कहते हैं कि टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी क्यों ले रही है। जरा सोचिए, अगर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से नेता को नहीं लिया होता तो क्या आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे धाकड़ मुख्यमंत्री बीजेपी को मिलता? क्या बिहार में सम्राट चौधरी जैसा फायर ब्रांड बीजेपी के पास होता? और सबसे बड़ा नाम, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक में दम करने वाला शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पास होता? ये तीनों नेता दूसरी पार्टियों से ही आए हैं दोस्तों। इसे ही कहते हैं कोयले की खदान में हीरा ढूंढना। टीएमसी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो सिस्टम से परेशान है, जो वाकई में बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति के आगे वो मजबूर है। बीजेपी का आला कमान इन्हीं हीरो को पहचानने का काम कर रहा है। और हाँ, 50 विधायक या 20 सांसद एक साथ शायद ना आए, लेकिन अगर 10 सांसद भी टूटते हैं तो टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है दोस्तों, जहाँ सिर्फ एक ईंट खिसकने की देरी है, पूरी इमारत अपने आप गिर जाएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं है, ये एक पूरे नैरेटिव का अंत है। जो पब्लिक कल तक टीएमसी के खौफ में जीती थी, आज वही पब्लिक टीएमसी नेताओं को खदेड़ रही है। अब बीजेपी के आला कमान के हाथ में है कि वो इन बागियों के लिए दरवाजा कब खोलते हैं। 2029 से पहले भारत को कुछ बहुत बड़े फैसले देखने हैं और उन फैसलों के लिए संसद में प्रचंड बहुमत चाहिए। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या बीजेपी को टीएमसी के इन 20 सांसदों और 50 विधायकों को तुरंत अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, या बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ने का इंतजार करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी में और भी कई शेर बैठे हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? आप इस पूरे सियासी ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं? अपना गुस्सा, अपना नजरिया और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए, एक एक कमेंट पढ़ा जाएगा। अगर आपको ये ग्राउंड जीरो और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरफ फैला दीजिए, ताकि देश के हर नागरिक तक बंगाल का ये असली सच पहुंचे। सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को आप सुपर चैट से सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।